Radhe Radhe everyone. Now we discuss the topic is on the basis of formation of contract. किस किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं. पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब उसमें वर्ड्स का यूज हो और राइटिंग हो. बोलकर या लिख कर किए गए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएंगे. सेक्शन 9 of the Act provides that if proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. किसमें लिखा है? सेक्शन 9 में साफ साफ लिखा है. Example number 25. A tells B on telephone that he offers to sell his house for 20 lakhs. A ने फोन पर किससे कहा? B से कि मैं अपना कहते हैं हाउस बेच रहा हूँ 20 लाख का. तो बी ने कहते हैं रिप्लाई भी दिया है कि कहते हैं वो एक्सेप्ट भी कर लिया ऑफर को. और कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे हुआ? एक वर्ड्स को यूज कर राइटिंग बोल कर किया गया है. तो ये एक तरह का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा. Second number, implied contract. Implied contract in contrast come into existence by implication. Contrast का मतलब है यहाँ पे अंतर होता है. contrast का मतलब तो यहाँ पे implied contract का कहते हैं implication. कुछ ऐसे कार्य किए गए काम को किए गए हो जिसमें कहते हैं वो implied contract कहलाता है. Most often the implication by an action or conduct of parties or some course of dealing between them. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हों जिसमें कहते हैं दोनों पार्टीज कहते हैं बोल कर नहीं, मतलब कि कुछ ऐसी कंडक्ट कुछ ऐसी क्रिया करके जिससे काम करके जिससे उनके लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एग्जाम्पल नंबर 26. वेयर अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो. अगर कहते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे कई सारी कुली खड़े रहते हैं लगेज लेने के लिए. तो ए ने कुली आकर कहते डायरेक्ट ए से कुछ कहा भी नहीं और उसका बैग उठाकर लेकर चलने लगा. बस सिर्फ एक्सप्रेशन का यूज किया है उस ए के साथ. तो ए इससे मना भी नहीं करता है और कहते हैं जो कुली रहता है वो बैग लेकर उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो यह भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा. इसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. और ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कुली डिटेल्ड बाय हिम. और ए को उसकी सर्विसेज के लिए पे भी करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सप्रेशन का यूज किया. और ए जब वो क्या थे कॉन्ट्रैक्ट उस समय जब वो काम कर रहा था तो ए ने उसे मना भी नहीं किया था. Example number 27. A drinks a coffee in a restaurant. There is an implied contract that he should pay for the price of coffee. अब आप एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे तो सामने वाले पर्सन को लगेगा ही कि वो कॉफ़ी पीने आया है. वहाँ पे कस्टमर को ओनर को लगेगा तो वो डायरेक्ट कॉफ़ी ले आके आपके टेबल पे रख देंगे. और उसके लिए तो आप उन्होंने अपनी सर्विसेज तो दे दी, उसके बदले में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा. Tacit contract. The word tacit means silent. Tacit are those that are inferred through the conduct of parties without any word spoken or written. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना ही वर्ड्स का यूज हुआ, ना स्पोकन का, ना ही रिटन का, कुछ न बोलकर न लिखकर कोई भी चीज़ों का यूज नहीं किया गया हो, वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. कल में हम बेहतर समझेंगे. ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी when a cash withdraw by a customer of a bank from the automatic teller machine. ATM से जब हम लोग पैसे निकालते हैं तो वो भी एक तरह का टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे हम वो यूज़ नहीं कर ना ही कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, ना वर्ड का, ना बोलकर वहाँ पे सिर्फ जाके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. Another example of a tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect at the fall of hammer in an auction sale. It is not a separate from a contract but falls within the scope of implied contract. दूसरा एग्जाम्पल ये है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का
जब कहते हैं फॉल ऑफ हैमर, ऑक्शन सेल में जब कहते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी की जब होता है, इसमें ऑक्शनर आते हैं ना, कहते हैं हैमर को हथौड़े से मारते हैं, तो एक तरह का वो भी एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग हैमर जब कहते हैं, ऑक्शनर जब कहते हैं हैमर को हथौड़े को मारता है, तभी तो वो एक तरह, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।